दोस्तों, क्या आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं होते या फिर सीडलिंग जो है वो पतली या कमजोर रहती है जो उगने के बाद गिर जाती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारण या गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से सीड्स जर्मिनेशन जो है वो फेल हो जाती है। और लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसमें लैगी सीडलिंग का समाधान होगा। और अगर आप में से कोई सीड्स लेना चाहता है तो उनके लिए भी एक ऑफर है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपके सभी सीड जो है वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो हम बिना समय गवाए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, पुअर क्वालिटी सीड्स। सबसे पहले ये देखिए कि आप जो सीड्स ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्वेस्ट करते टाइम कच्चे रहते हैं, तो उनके जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती। या कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट लग जाते हैं और वो अंदर से खोखले होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स लें। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर हैं तो आपको पता होगा हमारे व्हाट्सएप कैटलॉग पे हमने जो सीड्स ऐड कर रखे हैं उन सीड्स को पहले हमने ट्राई किया था। मैंने उनको ग्रो करके देखा, उनकी फ्लोरिंग कैसी होती है वो सारी चीज़ें चेक की और आप सबके साथ शेयर भी किया हुआ है। हमारे वीडियोस के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको उनका रिजल्ट मिल जाएगा कि फूलों पर कैसे फूल आएंगे और कितनी अच्छी फ्लोरिंग होती है। आप भी अगर हमारा कैटलॉग चेक करना चाहें सीड्स के लिए तो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दिवाली के लिए हमने एक ऑफर रखा है कैटलॉग पे। अगर आप 12 पैकेट सीड्स के लेते हैं तो एक पैकेट आपको बड़े वाला बिल्कुल फ्री मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और कैटलॉग का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 2, इनकरेक्ट सोइंग डेप्थ। देखिए, दूसरा एक कारण होता है जब हम बीज लगाते हैं तो हम क्या है, या तो ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं या बिल्कुल ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि पानी के साथ बहकर चला जाता है और हमें सोचते हैं कि जर्मिनेशन नहीं हो रही, या ज़्यादा गहराई में दबा देते हैं। तो ये रीज़न है कि जो सीड्स है वो जर्मिनेशन नहीं होती। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी सीड जब आप लगाते हैं तो एक चीज़ है कि जो बीज है आपका उससे आपको दुगनी या 3 गुना जो गहराई है उसमें लगाना चाहिए। जो बड़े सीड होते हैं उनको तो आप दुगनी गहराई में लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो बारीक सीड होते हैं उनको तो कम से कम 3 गुना गहराई में लगाइए, तो आपको जो है अच्छा जर्मिनेशन का रिजल्ट मिलेगा। और विंटर फ्लावर को खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि विंटर फ्लावर की जो सीड्स है वो बहुत ही बारीक होते हैं, जैसे पॉपी की सीड्स बहुत बारीक है। नंबर 3, टेम्परेचर। अगला जो कारण है हमारे सीड्स जर्मिनेशन ना होने का वो है सही टेम्परेचर ना होना। यानी कि हम जो सीड्स है ऐसे टेम्परेचर में ग्रो करते हैं जो कि उन सीड्स के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि विंटर के जो सीड्स हैं, जैसे कि इनका नाम ही विंटर सीड्स है, यानी कि सर्दियों में लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इनको पहले लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन अच्छी नहीं मिलती। विंटर सीड्स की अच्छी जर्मिनेशन के लिए जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो अच्छा माना जाता है। हालांकि कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रो कर जाते हैं। इसलिए मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाला था विंटर के सीड्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा बीज आपको कब लगाना चाहिए। अगर आप बिगिनर है, आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो सबसे अच्छा है कि आप नवंबर में इसको लगाइए। नवंबर में लगाने से आपको ज़्यादा कुछ केयर करने की जरूरत नहीं होगी। उस टाइम पे आपके सीड्स जो है आसानी से उग जाएंगे। यानी कि विंटर के सीड्स को हल्की ठंड की जरूरत होती है। मेरे यहाँ पे नवंबर सबसे बेस्ट है अगर आप हरियाणा से हैं तो। नंबर 4, वाटरिंग। देखिए, बीज ना लगने का एक बड़ा कारण है पानी का सही से ना देना। यानी कि अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो भी जर्मिनेशन फेल हो जाएगी, अगर आपने अंडर वाटरिंग कर दी तो भी जर्मिनेशन फेल हो जाएगी। जैसे कि हम प्लांटों में करते हैं सेम वैसे सीड्स के साथ होता है। ज्यादा पानी डालने से सीड्स आपके खराब हो जाएंगे और कम पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, अगर सीड्स थोड़े बहुत जर्मिनेट होने स्टार्ट भी हुए होंगे तो पानी की कमी से वो क्या है फिर से सूख जाएंगे और इस तरीके से जो बीज है वो खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या है सीड्स लगाने के बाद पानी जरूर देना चाहिए और उसके बाद उसको चेक करते रहे, उसके अंदर हल्की नमी रहे। ये ना हो बिल्कुल सॉइल ड्राई हो चुका हो, और ये भी ना हो कि उसमें पानी पहले से है फिर भी आप रेगुलर पानी दें। क्योंकि बहुत से दोस्त ये सोचते हैं कि वो क्या है डे बाय डे के हिसाब से देना है कि रोजाना पानी देना है या कभी कभी देना है। तो देखिए, पानी तब देना होता है जब सॉइल के अंदर नमी चेक करके कि इसमें अंदर मॉइस्चर कितना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि मॉइस्चर ज़्यादा है या कम है तो आप इसके लिए एक जो मीटर आता है मॉइस्चर मीटर वो ले सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में कितना मॉइस्चर है। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। नंबर 5, सोइल। अच्छी मिट्टी का उपयोग न करने के कारण भी
जर्मिनेशन जो है वो फेल हो जाती है। अगर एक अच्छी जर्मिनेशन आप चाहते हैं तो आप कुछ सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं अपने वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। नॉर्मली जो है 40% कोकोपीट, 20% परलाइट, 20% वर्मिकोलाइट और 20% जो है मैन्योर लेकर आप जो है इनको मिक्स करके एक सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो अपने बीज है वो लगा सकते हैं। इस सॉइल मिक्स को जो है मोस्टली जो है सीडलिंग ट्रे में भी यूज किया जाता है। अगर आपके पास ये ज्यादा चीजें नहीं है, आप नॉर्मल सॉइल तैयार करना चाहते हैं, तो आप जो है 50% मिट्टी ले लीजिए, अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए और 30% अगर आपके पास रिवर सैंड है तो वो ऐड कर लीजिए और 20% जो कोकोपीट है वो ऐड कर लीजिए। इसके बाद इस सॉइल मिक्स को तैयार करके आप इसके अंदर भी जो बीज लगा सकते हैं। आपकी जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। मैंने तो सिर्फ रिवर सैंड के अंदर भी जो है जर्मिनेट करके दिखाया हुआ है, लेकिन उसके लिए मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि तेज़ गर्मी होगी तो वो क्या जल्दी सूख जाता है। तो अगर अभी के मौसम में क्या है, दिन के टाइम पे तेज़ धूप होती है तो उससे वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। अगर हमने एक दिन भी ध्यान नहीं दिया तो हमारी सीडलिंग खराब हो जाएगी। इसलिए सिर्फ सैंड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए नवंबर से ही आप उसको यूज़ करें। नंबर 6, लैक ऑफ प्रॉपर लाइट। अगला जो कारण है वो है, अगर सीड्स को सही मात्रा में रोशनी नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंडोर सीड ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रो लाइट का उपयोग कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, अपने सीड्स को लगाने के बाद उनको बाहर ऐसी जगह पे रखें जहाँ खुले में, जहाँ उसको जो है जो हल्की धूप है, यानी कि जो दोपहर तक की धूप है, 11-12 बजे तक की धूप उसको मिलती रहे अच्छे से, लेकिन उसके बाद जो तेज धूप होती है वो उसको ना मिले। इससे आपकी सीडलिंग भी हेल्थी होगी और सीड्स की जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छी होगी। हालांकि नवंबर के बाद जो है आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। नंबर 7, सीड्स डोरमेंसी। कुछ सीड जो है नेचुरल डोरमेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि इनको एक अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। कुछ बीज जैसे कि पानी में भिगोकर हम लगाते हैं। जैसे जब हम कमल के बीज को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पहले हल्का सा घिसते हैं और फिर उसको पानी के अंदर भिगो देते हैं, फिर उनकी जर्मिनेशन हो जाती है, फिर बाद में उनको दूसरी जगह पे सेट करते हैं। सेम ऐसे गुलाब के बीज को या मैपल के जो बीज होते हैं उनको क्या है फ्रिज में कुछ टाइम रखने के बाद ही जो है लगाया जाता है। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर हम इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं देते तो ये भी एक कारण बनता है कि उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती। बोनस टिप, अगर आपकी सीडलिंग भी लेगी या पतली हो गई है तो इसका रीजन जो है वो है लो लाइट। लाइट अच्छे से नहीं मिलेगी तो सीडलिंग जो है क्या रोशनी की तरफ भागती है और काफी लैगी हो जाती है और फिर वो गिर जाती है तो वो खराब हो जाती है। इसका एक दूसरा रीजन जो है वो नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होना भी होता है। अगर सोइल में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा मिल गया है तो भी वो उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, इनको जो है ब्राइट लाइट में रखना है जहाँ पर इसको प्रॉपर ब्राइट लाइट मिलती रहे। और अगर आप बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो जो लैगी सीडलिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। दोस्तों, इस बार आप कौन कौन से फूलों के बीज लगाने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।